बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 1 जुलाई 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। नाज़रीन काम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान इस वक्त दुनिया भर के मीडिया की नज़रों में हैं। दुनिया भर की बड़ी बड़ी ताकतें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ताज़ा तरीन बयानात और ताज़ा तरीन जो उनकी तकरीरें हैं उनसे लरज़ कर रह गई हैं, उनसे खौफज़दा हैं। लेकिन दूसरी तरफ से अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के शुक्रगुज़ार हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का जो मौक़िफ़ अफ़गानिस्तान के हवाले से है उसे अफ़गान तालिबान अप्रीशिएट कर रहे हैं, उसे सराहते हैं और उस पर दाद दे रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अमरीका की आँखों में आँखें डालकर, अमरीका के इत्तेहादियों की आँखों में आँखें डालकर बात करना शुरू की है और पाकिस्तान ने 20 साल के बाद उस जुर्रत से बात की है जो शायद ही दुनिया का कोई और मुल्क अमरीका और यूरोप जैसी ताकतों के सामने इतनी जुर्रत दिखा पाता। जी हाँ नाज़रीन काम, कल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की कौमी असम्बली के अंदर जो 1.5 घंटे से ज़ायद की तकरीर थी, ये पूरी दुनिया के अंदर इस पर बातचीत हो रही है, इस पर डिस्कशन हो रही हैं और अमरीका के सदर और दुनिया के बड़े बड़े जो रहनुमा हैं वो बाकायदा इस तकरीर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा के इसे पढ़ रहे हैं, इसे सुन रहे हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कल पाकिस्तान की असम्बली के अंदर खड़े होकर ये कहा है कि अमरीका कान खोल कर सुन ले, हम तुम्हारे किसी भी तनाज़े के अंदर, तुम्हारी किसी भी जंग के अंदर तुम्हारा हिस्सा नहीं बनेंगे। हम पार्टनर बनेंगे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अमन के अंदर पार्टनर बनेंगे, पीस के अंदर पार्टनर बन सकते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, किसी भी तनाज़े के अंदर या जंग का हिस्सा नहीं बन सकते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अमरीका को यह भी कहा है कि अमरीका कान खोल कर सुन ले कि हम अमरीका को अपनी सरज़मीन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी तरह का ड्रोन हमला या किसी भी तरह की फ़ौजी कार्रवाई की पाकिस्तान अपनी सरज़मीन से इजाज़त नहीं देगा। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कहा है कि खुददारी किसी भी कौम की तरक्की की अलामत होती है। जब कौमों के अंदर गैरत होती है, खुददारी होती है, तो वो कौमें आगे बढ़ती हैं, तरक्की करती हैं। जब खुददारी ख़त्म हो जाए और जब कौमों के अंदर से गैरत निकल जाए तो वो कौमें ग़ुलाम बन जाती हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर इतना किसी भी मौके पर अपने आप में शर्म मैंने महसूस नहीं की है जितना कि इस वक्त मैं महसूस कर रहा हूँ जब अमेरिका हमसे फ़ौजी अड्डे मांग रहा है। मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी हो रही है कि आखिर अमेरिका को ये जुर्रत कैसे हुई कि हमें थ्रेट करे, हमें धमकियाँ दे। जिसका मतलब ये है कि इमरान ख़ान ने इस बात को तस्लीम किया है कि अमेरिका की पाकिस्तान पर धमकियाँ हैं, अमेरिका की पाकिस्तान पर प्रेशर है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि आज से 20 साल पहले जब पाकिस्तान को ज़बरदस्ती अमेरिका की जंग में धकेला गया, उस वक्त भी वो तने तनहा ये कहा करते थे कि हम इस जंग का हिस्सा क्यों बने, हमें क्या ज़रूरत है कि हम अपने मुल्क के अंदर अमेरिका की जंग को लेकर आएँ और अमेरिका की जंग की वजह से हम नुकसान उठाएँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि उसे उस मौके पर तालिबान खान का नाम दिया गया, ताना दिया गया, लेकिन वो डटे रहे और वो अमेरिका के ख़िलाफ़ उस वक्त भी वही मौक़िफ़ रखते थे, वही नज़रिया था। आज भी उनका वही मौक़िफ़ है कि अमेरिका ने जो मिलिट्री सलूशन किए हैं ये किसी भी मसले का हल नहीं, इससे और ज़्यादा जंग हुई है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपनी इस तकरीर में ये भी कहा है कि अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, अफ़गान अवाम हैं, चाहे वो तालिबान हों, चाहे वो दीगर लोग हों, कबाइल हों, वो हमारे भाई हैं। पाकिस्तान उनका खैर खा है, पाकिस्तान ने उनको अपने यहाँ पनाह दी है। अफ़गान तालिबान के ख़ानदान के लोग भी पाकिस्तान के अंदर रहते हैं और दीगर अफ़गान अवाम भी पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। 30 लाख से ज़ायद लोग जो अफ़गानिस्तान से आए हुए हैं वो अफ़गानिस्तान से ही ताल्लुक़ रखते हैं, उनमें बहुत से लोग तालिबान की फैमिलीज़ के भी हैं। तो लिहाजा हम कैसे इनको गिरफ़्तार कर सकते हैं, कैसे उनको मार सकते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि जब अमेरिका अफ़गानिस्तान के अंदर जंग हार गया, शिकस्त खा गया, अब उस जंग का बदला
भी हमसे ले रहा है और उस जंग का मलबा भी हमारे ऊपर डाल रहा है। और अफ़गानिस्तान के अंदर जंग में शिकस्त के बाद अमेरिका अब पाकिस्तान से ये कहता है कि आप हमारी और तालिबान के दरमियान डील करवा दें, सुलह करवा दें, तालिबान को आप मेज़ पर लेकर आ जाएं, टेबल पर लेकर आ जाएं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम अब तक अफ़गानिस्तान के अंदर पॉजिटिव रोल प्ले करते आए हैं और हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान स्टेबल हो, अफ़गानिस्तान पुरअमन हो। क्यों? अफ़गानिस्तान की स्टेबिलिटी से पाकिस्तान का CPEC मंसूबा सेंट्रल एशिया फिर वहाँ से यूरोप तक जाएगा। पाकिस्तान ने जो रेलवे लाइन के जो प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं, जो पाकिस्तान से ईरान के रास्ते, अफ़गानिस्तान के रास्ते, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्की तक जाने हैं। पाकिस्तान तो अमन चाहता है ताकि पाकिस्तान के मंसूबे आगे बढ़ें। तो पाकिस्तान की ये जो कल तकरीर थी, इसे वक्फे से मुख्तलिफ अंदाज में यूरोप के अंदर इसको नशर किया जा रहा है और इस पर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं। और दुनिया के बड़े बड़े मीडिया, चाहे वो अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, वॉल स्ट्रीट जर्नल हो, CNN हो, फॉक्स न्यूज़ हो, या फिर नाज़िर काम जो यूरोप के अखबारात हैं, द गार्डियन हो, BBC हो, और इसी तरह से स्काई न्यूज़ हो, या फिर TRT हो, अनाज़ोल एजेंसी हो, अल जज़ीरा हो, और इसी तरह से भारत के अखबारात हों, इंडिया टुडे हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, द प्रिंट हो, या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, या फिर इसके अलावा दुनिया के एशिया के अखबारात क्यों ना हो, चाइना के अखबारात क्यों ना हो, साउथ चाइना पोस्ट हो, ग्लोबल टाइम्स हो, हम सब इन अखबारात को, इन मीडिया को मॉनिटर करते हैं। तो इन सब जगहों पर हमने देखा है कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की ये तकरीर नशर हुई है और इस पर बहस हुई है। इसका इंग्लिश में मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में तर्जमा होकर, ट्रांसलेट होकर इनको नशर किया जा रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम कल उन्होंने अपने आप में फ़ख्र महसूस किए हैं कि इमरान ख़ान जो ये वादा करता था कि वो पाकिस्तान के पासपोर्ट को इज़्ज़त दिलाएगा, हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद करेगा और दुनिया के अंदर पाकिस्तान की इज़्ज़त बहाल होगी। यकीनन इमरान ख़ान ने वो करके दिखाया है। ख़ुद पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कल अपनी तकरीर में कहा कि जब एबटाबाद ऑपरेशन हुआ, उसामा बिन लादेन को शहीद करने के लिए जो कार्रवाई अमेरिका ने की, तो इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के बहुत से फॉरनर्स थे, पाकिस्तान के ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे जो बैरून ममालिक के अंदर मुकीम थे और वो अपने आप में शर्म महसूस किया करते थे, क्योंकि अमेरिका और दीगर लोगों ने ताने देते थे कि तुम इतने गिरे हुए लोग हो कि तुम्हारे मुल्क के अंदर अमेरिका ने हमला कर दिया है, और लोग पाकिस्तानी छुप जाते थे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि कितनी शर्मिंदगी की बात थी, और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि अमेरिका की सेनेट की जो ओपन हेयरिंग थी जिसमें पब्लिक भी मौजूद थी, उस वक्त अमरीकियों से जब सवाल हुआ सेनेट के लोगों से, हुकूमत से, कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदर ड्रोन हमले क्यों करता है जबकि पाकिस्तान तो मजम्मत भी कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की इजाज़त से ये हमले कर रहे हैं। तो उस मौके पर सवाल हुआ कि आखिर पाकिस्तान की हुकूमत एक तरफ से अमेरिका को इजाज़त दे रही है, दूसरी तरफ से मजम्मत कर रही है, तो अवाम से झूठ क्यों बोल रही है, गलत बयानी क्यों कर रही है। तो उस वक्त दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान की जगहसाई हुई। नाज़रीन काम, पिछले 20 सालों से पाकिस्तान की जो हुकूमतें रहीं, पाकिस्तान के अंदर जो गद्दार लोग रहे, जिन्होंने गद्दारी की, चाहे वो शकील अफरीदी की शक्ल में लोग हों, चाहे वो एबटाबाद ऑपरेशन करवाने वाले लोग हों, चाहे वो हुसैन हक्कानी के तरफदार हों, इन सब लोगों ने पाकिस्तान की सालमियत पर समझौता किया। लेकिन आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह सीना तान कर बात कर रहा है और आंखों में आंखें डाल कर बात कर रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि बरतानिया हमारा इत्तिहादी है, हमारे बरतानिया के साथ ताल्लुकात हैं। बरतानिया के अंदर पाकिस्तान को मतलूब 30 साल से दहशतगर्द जो फ़रार है अल्ताफ़ हुसैन, वो मौजूद है। तो क्या पाकिस्तान को बरतानिया इजाज़त देगा, इंग्लैंड इजाज़त देगा कि पाकिस्तान बरतानिया के अंदर ड्रोन हमला कर दे दहशतगर्द को मारने के लिए? जब यूरोप और अमेरिका इस तरह की इजाज़त नहीं दे सकते, तो हम फिर कैसे इजाज़त दे सकते हैं कि वो हमारे मुल्क के अंदर आएँ, यहाँ की सरजमीन इस्तेमाल करें, अफ़गानिस्तान पर हमला करें या पाकिस्तान के अंदर हमला करें? नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने अपनी तकरीर में ये भी कहा है कि जो अफ़गान तालिबान हैं, हम उनको टेबल पर लाए हैं, उनको मुज़ाकरात की मेज़ पर लाए हैं, अमेरिका के साथ उनकी सुलह करवाई है। होना तो ये चाहिए था कि अमेरिका हमारी तारीफ़ करता और अमेरिका हमारी जो कारकर्दगी है उसको सराहता, लेकिन अमेरिका ने हमें कहा कि तुम मुनाफिक हो, तुम दोखलापन कर रहे हो। अमेरिका ने हमारे 70,000 से ज़ायद लोगों की शहादतों को तस्लीम ना किया, कुर्बानियों को नहीं जाना, $150 अरब का पाकिस्तान का जो नुकसान हुआ है उसको नहीं तस्लीम किया। तो फिर हम कैसे आज अमेरिका का हिस्सा
बन सकते हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमने अफ़गानिस्तान के मसले पर अमरीका और दीगर को वाज़ेह पैगाम दे दिए है कि अब हम तुम्हारी डिक्टेशन नहीं लेंगे, तुम्हारा प्रेशर नहीं लेंगे, तुम्हारी धमकी नहीं लेंगे। चाइना के साथ या किसी भी मुल्क के साथ जो हम पॉलिसी बनाएंगे वो हम खुद बनाएंगे, अमरीका की कही हुई बात नहीं मानेंगे, अमरीका या किसी मुल्क का प्रेशर हम नहीं मानेंगे। तो ये वो तकरीर थी नाज़रीन काम पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की, जो तकरीबन 86 मिनट तक जारी रही है। और इस तकरीर को पूरी दुनिया के अंदर कवरेज मिली है, जहाँ पाकिस्तान के मसाइल के हवाले से, तरक्की के हवाले से, मुस्तक़बिल जो फ्यूचर रोशन है उस हवाले से बात हुई है। वहीं ख़ारजा महाज की जो बात की गई है, यकीनन इससे हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है और हर पाकिस्तानी यही समझ रहा है कि कायद ऐसा होना चाहिए, हुक्मरान ऐसा होना चाहिए। कश्मीर के हवाले से बात की कि हम कश्मीर में जब तक आर्टिकल 370 का फ़ैसला मोदी वापस नहीं ले लेता तब तक हम भारत के साथ मुज़ाकरात बहाल नहीं कर सकते हैं। तो नाज़रीन काम, अगर पाकिस्तान के पिछले 20-25 सालों से जो हुक्मरान थे, अगर वो भी इसी तरह के जुर्रतमंदाना फ़ैसले करते तो आज पाकिस्तान वैसा ना होता जैसा पिछले 20 साल के अंदर रहा है। यही वजह है अफ़गान तालिबान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को, पाकिस्तान की मिलिट्री को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ को और पाकिस्तान के ISI के इदारे को और दीगर अवाम को इस हवाले से सराह रहे हैं, पाकिस्तान के इस पैगाम को नशर कर रहे हैं। और काबुल की कठपुतली इंतज़ामिया को यकीनन तकलीफ़ है, लेकिन पाकिस्तान अफ़गान अवाम की हिमायत जारी रखेगा, अफ़गानिस्तान के हवाले से तामीर और तरक्की के लिए रोल प्ले करता रहेगा और अमरीका को इसी तरह से धमकियाँ देता रहेगा, अमरीका के सामने इसी तरह से बात करता रहेगा। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को जो धमकियाँ दी जा रही हैं, इन धमकियों को खातिर में ना लाते हुए भी पाकिस्तान उनके सामने, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और उनकी हुकूमत और आर्मी उनके सामने डट कर खड़ी हुई है। लिहाजा आवाम को भी ऐसे हुक्मरानों की हिमायत करनी चाहिए और उनका साथ देना चाहिए ताकि दुश्मन पाकिस्तान को ना घूर सकें और ना पाकिस्तान को डरा सकें, धमका सकें। नाज़रीन काम, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।